ना। आपने LIC तो बैंक ने रिक्रूट की ना। आप प्रीमियम लेकर के उनके खाते में जमा आप जाने और LIC जाने अपना कंज्यूमर को सफर करे, कंज्यूमर को सफर करे। उनकी तो डेथ होगी, उनको तो प्रीमियम दिया, उनको पैसा मिलना चाहिए। ये नहीं है, ये तरीका नहीं है। उससे पहले गवर्नमेंट का उसने किया हुआ है कि LIC के मेरे काम का काम किया तो बैंक में बीमा कराया था और 9 साल से कट रहा, 2015 से जब से स्कीम चली थी तब से ही कट रहा था। और मेरे पति डेथ कर गया 8 अगस्त को, 5 अगस्त को 8वें महीने में। और अब ये पहले तो कह रहे थे 55 साल की है, जब बीमा करा था तो 60 साल की उम्र बताई गई थी मेरे को। 336 रुपए कटते थे, अब 436 रुपए कटते थे। तो अब ये कह रहे हैं 55 साल के वो पूरे हो ही नहीं थे। अब ये मेरे को गुमराह कर रहे हैं और मेरे को 4 महीने बाद जवाब दिया गया। मैं बैंक के चक्कर काट के तक की, तब देखा कि भाई हमने फाइल लगा रखी है। फिर मेरे को 4 महीने बाद जवाब दिया गया 5 जनवरी को। मेरी समस्या का हल किया जाए सर। सर, इस केस में ऐसा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट के है, उसमें यह है कि 55 साल जो है वो उस कट ऑफ डेट को मानते हैं। और जो 55 साल है वो गाइडलाइंस में लिखा है नियर बर्थ डेट। तो उसके हिसाब से वो ये कहते हैं कि जो LIC कंपनी है कि 54 साल 6 महीने से क्रॉस हो गया तो वो उसको 55 साल का वो माना गया। ये नियर बर्थ डे सर उनमें वो उसी गाइडलाइंस में लिखा है। तो जो इनका 54 साल 8 महीने में इनका पैसे कटे सर, और वो पैसे इंश्योरेंस कंपनी ने रिटर्न कर दिए, वापस कर दिए। इनके जो पैसे काटे थे इंश्योरेंस पे वो रिटर्न कर दिए। तो उस रिटर्न करने इसी वजह से सर वो मैडम एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, पहली चीज तो ये जब आप ये जो शब्द लिखा है ये नियर बर्थ, आपने इसको 14.5 कैसे मान लिया? नहीं सर, वहां से लिख के आया हुआ है, उनको लिख के आया हुआ जब नियर बर्थ डे को आप 14.5 साल मान लो, 14.5 साल। दूसरी चीज अभी एक बार दूसरी भी सुन लो, जब आपको पता है 54.5 साल हो गए हैं तो उसके बाद प्रीमियम रिटर्न किया हेड ऑफिस में काम है। ऐसे नहीं होता है कि इनके साथ ही जरूरत पड़ी 10 साल से कह रहे हैं, चाहे वो 20-50 रुपए जितने भी सरकारी स्कीम बना रखी है तो जरूरत पड़ी तो वापस दे दी। वो LIC कंपनी से पूछा जाए वो नियर बर्थ डे की डेफिनेशन आप कह रहे हो कि 54 साल और 6 महीने हो जाएगा तो उसको 55 नहीं, मतलब वो वहीं पे स्कीम खत्म हो जाएगी। 24 मार्च को वही में आपने लिया नहीं वही पे 5 महीने और रिटर्न किया 10 महीने में। थोड़े के बाद आपने जिस दिन आपने इनसे उस टाइम बात जाने के बाद आया मेरा रिटर्न 2-3 तरीक 10वें महीने में और साल को वापस आया है। और मेरे को ये बोला गया भाई फाइल लगा रखी है, फाइल लगा रखी है, 4 महीने में जवाब मिला मेरे को। मेरी मैडम ने कंप्लेंट फाइल करी, उसी दिन हमने सारे डॉक्यूमेंट के साथ मैंने स्पीड पोस्ट का वो भी लगाया है। हमारा काम होता है रीजनल ऑफिस में भेजना, हमने उसी दिन भेजा और उसके बाद मामला तो बोले जी इंश्योरेंस कंपनी मैंने तो अपनी तरफ से कर दिया इंश्योरेंस। ये तो गलत बात है। देखो जहाँ पैसे कटवाते हैं
वो तो उस बंदा उसी के पास जाएगा जी। ठीक है, इनका पेटा कैसे भरना वो LIC से पूछा जाए कि ये जो ये LIC आपने बनाई होगी तो गवर्नमेंट का उसने किया हुआ है कि LIC के मेरे अकाउंट में भेजिए, मेरे अकाउंट ये का काम किया है तो इसीलिए जो LIC का हम तो पूरी तरह से लगे हुए थे कि उनका क्लेम मिले पूरा जितना हमसे फॉलो हुआ। उसके बाद वहां से आया हेड ऑफिस से कि ये उन्होंने LIC ने ये किस बेस पे क्लेम रिजेक्ट किया। LIC किसने बुलाई? बैंक ने बुलाई ना। LIC बैंक ने बुलाई। नहीं, हम मैडम को ये नहीं कह रहे कि, लेकिन मैं कह रहा हूँ सर कि ये इस चीज का LIC से पूछा जाएगा, पूछा पूरा वो करके मैडम को जब वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं सर बार बार कि ये जो नियर बर्थडे वाला है उसको मैंने सर अच्छे से गूगल भी करके देखा, वो कई जगह यही बताता है सर 6 months क्रॉस होता है देन दे कंसीडर इट एज अ कि इट इज मुझे लगता है ये कम डिफरेंट है। आपने इसकी परिभाषा बनाई और इनका नुकसान कर रहे हैं। हम नहीं परिभाषा में आपका मतलब LIC को जी LIC को इसके लिए बुला करके उनकी डेथ 4-5 29 दिन के बाद अगर होता है तो वो डेट मांग ये हुआ 54 साल 8 महीने में जो कंप्लेन जो रिन्यूअल कटा है वो तो हमने बना दिया सर नियर बर्थडे LIC से इस पे कम तो वो लिया जैसे हमारे बैंक की गाइडलाइन नहीं है। देखिए आप आप लोगों ने प्रीमियम दिया और प्रीमियम अगर आप जो व्यक्ति था तभी आप वापस देते हैं तो भी उसमें जब उसकी डेथ के बाद जब आपको जो क्लेम देना था उस टाइम आपके प्रीमियम की जो राशि वो लौटा रहे गलत है। नहीं ये बात सर LIC ये रिटर्न कर ये जो है ये है इसका 4-5 दिन के अंदर आप लोग इसका तो फैसला करें सर इसके लिए एक बार LIC को भी बुलाया जाए सर और इसमें इसका प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा आपको। प्रीमियम का आप कौन देगा? LIC देगा, बैंक देगा। बैंक ने इससे पैसे लिए हैं, बैंक इनका प्रीमियम है जो इसका क्लेम होता है। प्रीमियम नहीं, प्रीमियम आप प्रीमियम तो आप प्रीमियम को उसमें से काट रहा जब क्लेम करता है प्रीमियम के काट देना। आज आपको 300 रुपए काट देना, आपके 300 हमारे क्लेम जो क्लेम बनता है जिस आपकी डेथ होगी उसको आप कैसे लौटाओगे पैसे? नहीं सर मैं वही कह रहा हूँ एक बार LIC को बुलाया जाए इस बारे में उनसे ये चीज जो रियल आप LIC से आपको बात करें LIC तो आपने रिक्रूट की ना। आपने LIC तो बैंक ने रिक्रूट की ना। आप प्रीमियम लेकर के उनके खाते में जमा आप जाने और LIC जाने अपना कंज्यूमर को सफर करे, कंज्यूमर को सफर करे। उनकी तो डेथ होगी, उनको तो प्रीमियम दिया, उनको पैसा मिलना चाहिए। ये नहीं है, ये तरीका नहीं है। ठीक है, उससे पहले डीसी साहब दोनों मामलों को देखे तो पहले वाला जो था ये किए इतना हो जाए तो ठीक है, तो अगली मीटिंग के अंदर LIC को भी अपडेट दोनों